पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वफूद की सतह के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वफूद के आला सतह मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा सेनेटर इसहाक डार कर रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से वफ्द की क़यादत मुशीर खारजा उमूर मोहम्मद तौहीद हुसैन कर रहे हैं। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाक़ाई मसाइल पर बातचीत की जाएगी। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, गैर मामूली दौरा है नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का। अभी इस दौरे में सुबह के नाश्ते के मौके के ऊपर नायब वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद बांग्लादेश के वज़ीर खारजा के साथ जो एडवाइजर हैं खारजा अमूर के, उनसे भी मुलाकात हुई है। जो बड़ी डेवलपमेंट है इसमें ये हुई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुफाहमती यादाश्तों के ऊपर दस्तखत हुए हैं और इन 6 मुफाहमती यादाश्तों के ऊपर जो दस्तखत हुए हैं उनमें सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीजा खत्म करने के मुआहदे के MOU पर साइन कर लिया है। इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसीज जो है APP और BSS, इसके दरमियान ताउन का एक MOU साइन हुआ है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के दरमियान MOU साइन हुआ है। ट्रेड के लिए यानी कि तजारत के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं MOU के ऊपर। इसी तरह सकाफती तबादले के प्रोग्राम के ऊपर दस्तखत किए गए हैं। गैर मामूली इस वक्त मीटिंग्स जारी है बांग्लादेश में और वजीर खारजा इसहाक डार के हमरा वजारत खारजा के आला हुकाम, वजीर तिजारत जाम कमाल, ये तमाम लोग मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया एजाज अपडेट करने के लिए। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तिजारत को बढ़ाने और राबतों को मज़ीद फ़रोग़ देने से मुतालिक भी ख़ुसूसी गुफ्तगू की गई। नाश्ते पर होने वाली मुलाकात में चेयरमैन बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नर बांग्लादेश बैंक, चेयरमैन नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। डेरा इस्माइल खान में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जान बहक और 45 ज़ख्मी हैं। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश ने मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर कर दिए हैं। ज़िला गिज़र में गाँव तालीदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। झील बनने से बंद सड़क की बहाली का काम जारी है। डेरा इस्माइल खान में बारिश के दौरान छतें गिरने, दरख्तों के उखड़ने और हाई वोल्टेज लाइंस गिरने के वाक़यात पेश आए। इलाका मुरियाली, वांदा ढावा और यार्क में कई अफराद जख्मी हुए, जबकि चश्मा रोड पर छत गिरने से माँ बेटी मुतासिर हुई। सोलर पैनल्स गिरने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डायरेक्टर DHQ अस्पताल के मुताबिक बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 45 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से 2 मकानात और एक मस्जिद मुतासिर हुई है। नकियाल में बारिश, जबकि समहानी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। भिम्बर रजानी के इलाके में बरसाती नाले का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। कोठी मोड़ समेत कई इलाके ज़ेर-आब आ गए। गाड़ियां बरसाती नाले में फंस गईं। पंजाब के शहरों फैसलाबाद, चीचावतनी, हाफिजाबाद, नारोवाल, चिन्योट, गुजरात, कमालिया, कोटद्दू, बूरेवाला और गोजरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। जिला गिज़र में गोपस यासीन के गाँव राउशन में ग्लेशियर फटने से बनी झील में पानी की सतह कम हो रही है। अस्तोर में बारिश से मशकन के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस अस्तोर वैली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। बारिश से फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाई सतलुज में कीकर पोस्ट और गंडा सिंह वाला के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,26,000 क्यूसिक हो चुका है, जिसकी वजह से दरिया किनारे मजीद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कसूर से देखिए सलीमुर रहमान की रिपोर्ट। दरियाए सतलुज में कीकर पोस्ट और गंडा सिंह वाला के मुकामात पर ऊंचे दर्जे और हेड सुलेमान की के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,26,000 क्यूसेक
हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 90,000 क्यूसेक और इखराज 82,000 क्यूसेक है। महकमा अनहार के मुताबिक गंडा सिंह वाला, बाकर के और कोठी फतेह मोहम्मद समेत मजीद दर्जनों देहात सैलाब की जद में आ गए। सैलाब की वजह से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना है मुतासरीन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, खाने पीने समेत तमाम जरूरियात जिंदगी मुहैया कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए जा चुके हैं, जबकि सैलाब में फंसे देहातियों को कश्तियों के जरिए निकाला जा रहा है। पाकपतन और आरिफवाला में भी दरिया किनारे आबादियां मुतासर होने लगी। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान का कहना है आरिफवाला के करीब इस वक्त पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक है। नशेबी इलाकों से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमों ने सैलाब में घिरे 1,210 अफराद और 235 मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिए। स्वात में मकामी लोगों के मकानात और इमलाक के अलावा कारोबार को भी सैलाब ने शदीद मुतासर किया है। तफसील बताएंगे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात में हालिया सैलाब के बाइस जहाँ बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुंचा है, लोगों के घर कारोबार सब कुछ जो है वो शदीद तरीन तौर पर मुतासर हुए हैं। तो इस वक्त मैं स्वात के इलाके चीना मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसा दुकानदार भी है जिनका दावा है कि उनके करोड़ों रुपए के नुकसान हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि सैलाब किस तरह आया, उनको कितना नुकसान पहुंचा और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। करोड़ का नुकसान है सारा। हमारा सबसे बड़ा इधर चीना मार्केट में जो है ना बड़ा डीलर होलसेल हमारा दुकान था। इस वक्त कालीन था, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी वाला सारा सामान जो है ना करोड़ों का नुकसान है हमारा। जो बाहर एक दुकान था हमारा इंगोरा ताने के मुखामख जो है ना, उधर एक दुकान था हमारा, लेकिन वो भी करोड़ों रुपए का तावान था, लेकिन वो कम है। लेकिन ये A to Z खराब होता, वो खराब भी होता और ठीक भी होता उधर। इस दुकान में उनका दावा यह है कि उनका तकरीबन 19 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस दुकान की हालत यकीनन हम देखें तो यहाँ पर शायद कुछ भी नहीं बचा है। स्वात में सैलाब से मुतासरा सड़क और मैंगोरा शहर की अहम शाहराह मकान बाग रोड को 10 रोज बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मज़ीद जानेंगे ईसा खान खेल से। जी, मैंगोरा शहर की जो अहम शाहराह है मकान बाग को हर किस्म ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस रोड की सफाई तो मुकम्मल हुई, लेकिन जो बाज़ इलाके हैं उसकी सफाई पर काम जारी है। सीधू शरीफ रोड मकान बाग को खोलने से जो मुश्किलात थी आवाम को, मरीज़ों को, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर लोग घरों से और गलियों से अपनी मदद आप के तहत जो है मिट्टी रेत निकाल रहे हैं, लेकिन वो दोबारा नदी में डाल रहे हैं, जो किसी भी वक्त नुकसान का जरिया बन सकता है। सवाबी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या इस्माइलिया के इलाके में पेश आया, जहां हुजरे में बैठे 3 अफराद पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। तीनों अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लाहौर के तालिब इल्म अवनकार सिंह ने 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। उन्होंने तालीमुल कुरान के पर्चे में 99% नंबर लेकर सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट करेंगी लाहौर से उम्मे फरवा। शादबाग के रिहायशी ओनकार सिंह ने शब रोज़ मेहनत करके 9वीं जमात में 555 में से 550 नंबर हासिल किए। ओनकार सिंह ने अंग्रेजी, रियाजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% नंबर हासिल किए, जबकि तर्जुमा कुरान में 49 और इस्लामियात में 98 नंबर लिए। ओनकार सिंह का कहना है कि उनकी कामयाबी में असातिज़ा के किरदार अहम है। उन्होंने कुरानी आयात को समझने और पढ़ने में बहुत मदद की। हमारा मज़हब ये इजाज़त देता है और मेरा अपना भी ये ओपिनियन है कि किसी भी मज़हब के बारे में, किसी अकीदे के बारे में जानना कोई बुरा नहीं, बल्कि हम सब को दूसरों के मज़ाहिब, दूसरों के अकीदे, उनके बिलीव्स और उनके कल्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए, ताकि जो भी मस्बत उनमें जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो उनमें हमें गुड थिंग्स नज़र आती हैं, उनको हम अपनाएं, अपनी ज़िंदगियों में उसे इम्प्लीमेंट करें। ओनकार सिंह गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। म्यूजिक का शौक रखते हैं, क्लासिकल मौसीकी और नातिया मुकाबले जीत चुके हैं। तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के जाने रहगुज़र तुम्हारे हैं। जो मेरी आवाज़ है ये तो मुझे जीन्स में ही मिला है, क्योंकि जो पीछे फादर से इनहेरिट होता है
तो वो मुझ में भी ये जीन्स में आ गया और ये मुझे गॉड गिफ्टेड आवाज़ मिली। ओंकार सिंह के वालिद डॉक्टर ममपाल सिंह अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम अहबाब का जिन्होंने मेरे बेटे को सपोर्ट किया, और वो ख़ास तौर पे मैं अपनी मिसेस का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। होनहार तालिब इल्म ओंकार सिंह का कहना है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बनकर अपने पाकिस्तानियों की खिदमत करना चाहते हैं। उम्मे फरवाद, जियो न्यूज़, लाहौर। थरपारकर के इलाके कास्बों का रहायशी नाबीना फनकार मोहम्मद यूसुफ अपनी सुरीली आवाज़ से न सिर्फ थर के संगीत को जिंदा रखे हुए है बल्कि सयाहत को भी एक नया रंग दे रहा है। उनकी सहर अंगेज आवाज़ सुनने वालों को कारोंझर की वादियों में खो जाने पर मजबूर कर देती है। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। न कोई स्टेज न माइक, सिर्फ एक हारमोनियम, एक सादा चटाई और खूबसूरत आवाज। यूसुफ गाता है तो लगता है जैसे सुनने वाले अपना दुख भूल जाते हैं। ये जगह नगर पार्कर शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े कास्बों के रामा पीर मंदिर का सहन है, जहाँ यूसुफ फकीर कबीर की शायरी और माई भागी के गाए हुए गीतों से खूब निभाता आ रहा है। यूसुफ के आबा व अजदाद 4 पुश्तों से गायकी से वाबस्ता हैं। इनका कहना है कि माली तौर पर सिंध हुकूमत के महकमा सियाहत और सकाफत की जानिब से इन्हें सालाना फ़कत 60,000 यानी माहाना 5,000 वजीफा मिलता है, और यूं यहाँ आने वाले सयाह भी उनके फन की कदर करते हैं। तो फकीर हमारा ये पेशा है, राग भागी का रिकॉर्ड तो मैं ज्यादा गाते हैं। तो बारिश में यूफिया मेहमान घूमने के लिए आते हैं, वो ज्यादा जबल कारुंझर के लिए घूमने के लिए जाते हैं। ये सुनता है वो खुश हो जाता है कि भाई अच्छी बात है, इसका गला अच्छा है, इसका राग अच्छा है। साल पर वज़ाफ मिलता है 60,000 रुपया। जो कभी ये गाने पर भी जो आप लोग घूमने के लिए आती है वो भी खर्ची मिलती है। कास्बों का ये नाबीना फनकार कारुंझर के फितरी रंगों को देख तो नहीं सकता, लेकिन अपनी आवाज से अपने इलाके में सियाहत का एक अनोखा सफीर बना हुआ है। ऐसे फनकारों को बड़े स्टेज फ्राहम किए जाएं और उन पर शफकत का हाथ रखा जाए तो कोई शक नहीं कि ये दुनिया भर तक अपने मुल्क का मस्बत पैगाम पहुंचाकर खुद को भी माली लिहाज से मुस्तहकम बना सकते हैं। कैमरामैन सजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर।